सो हेलो गाइज, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा रिक्वेस्टेड है। मुझे कमेंट्स में भी और पर्सनली भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी हमें थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी जानी है अपने पर्सन के साथ। सो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज आपके पर्सन के साथ कैसी आ रही हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगी, जो भी कार्ड्स में आएगा, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है, फ्यूचर में नहीं बताऊंगी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का आज की रीडिंग में, वो फिर कभी किसी रीडिंग में मैं बताऊंगी। आपको सिर्फ अभी जो करंट में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो मैं जरूर बताऊंगी, और आपके लिए क्या एनर्जीज आएंगी वो भी मैं बताऊंगी, और आपको क्या गाइडेंस है वो भी मैं बताऊंगी। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883, और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन हैं तो उनके अकॉर्डिंग फीस को चार्ज किया जाएगा। ठीक है गाइज, जय मां। गाइज, अपने कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है करंट में सीन। जय मां दुर्गा, जय मां काली। पहला कार्ड उछल के गिरा है नंबर 20। नंबर 2 आपसे रेजोनेट हो सकता है, ब्लॉसम। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, सेकंड कार्ड। नंबर 9 आपसे रेजोनेट हो सकता है। वन मोर कार्ड, ओके। थ्रोट चक्रा, नंबर 5 कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकता है, एंड बॉटम ऑफ द डेक रिलीज। 13 नंबर और 4 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, ये है थर्ड पार्टी के साथ करंट सिचुएशन आपके पर्सन की। आपके लिए आपके पर्सन की कैसी एनर्जीज हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की कैसी एनर्जीज हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की कैसी एनर्जीज हैं। नंबर 8 कंट्रोल। नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। नंबर 3 नर्चर, एंड बॉटम ऑफ द डेक विन और लूज। नंबर है 5। ठीक है, ये 4 कार्ड्स आपके लिए करंट एनर्जी में। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, करंट की सिचुएशन को लेके मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। जय मां दुर्गा। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, जस्ट ब्रीथ। नंबर 9 का अगेन कार्ड, ये देखिए। ठीक है, कार्ड्स में बाद में आपको दिखाऊंगी। बैलेंस, कन्फ्रंट एंड शाइन। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट एनर्जी पे। फ्यूचर भी निकल के आ गया तो मैं बता ही दूंगी। ओके, पहले मैं बता दूं कि अभी तो फिलहाल ये देखिए एनर्जी, अब ब्लॉसम, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, थ्रोट चक्रा एंड रिलीज। अभी करंट सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई हैबिट, कोई एडिक्शन, या कोई जानकार, कोई कलीग, कोई बेस्टी फ्रेंड, कोई कजन्स, कुछ भी, कोई भी रिलेटिव। थर्ड पार्टी जो दो प्यार करने वाले हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है उन्हें एक होने नहीं देती है। ठीक है, दो प्यार करने वालों के बीच में जो दुश्मन का रोल अदा करते हैं उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। तो ये कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। तो यहाँ पे फिलहाल आपको थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी करंट में आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही ब्लॉसमिंग एनर्जीज हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और इन दोनों को एक दूसरे का बहुत अहंकार है गाइस, बहुत अहंकार है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का बहुत अहंकार है, और आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा अहंकार है। मैं यहाँ पे ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ विद द थ्रोट चक्रा
कि जो बातें आप मतलब आप कई बार तड़पते हो, आप कई बार वेट करते हो कि आपके पर्सन अपने दिल की बातें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आगे लाइफ के उनके प्लान्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, ये सब वो आपसे डिस्कस करें। बट आपके साथ वो इतने ओपन नहीं है। आपको कई बार ये इंट्यूटिवली लगता है कि आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं आपके पर्सन। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी के लिए उनका थ्रोट चक्र कितना एक्टिवेट है। मतलब थर्ड पार्टी को वो अपनी हर बात बताते हैं, अपने दिल की हर बात बताते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे क्या प्लानिंग्स हैं। कई बार आप कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी सगी नहीं है, आप इतने प्लान्स उनके साथ डिस्कस मत किया करो, वो आगे रिवील कर देता है या कर देती हैं। बट स्टिल आपके पर्सन आपको शो करते होंगे कि उनका थर्ड पार्टी के साथ इतना कोई जेस्चर नहीं है। बट कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते गाइस, इंसान झूठ बोलते हैं। कार्ड्स को किसी का भय, किसी का डर नहीं होता, ठीक है। खास करके मेरे डेक, मेरे कार्ड्स को तो किसी का डर नहीं है, क्योंकि ये भी मेरी तरह माँ काली की ही शरण में रहते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा चार्ज होते हैं और उन्हीं के द्वारा ही ये मैसेजेस आते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कार्ड्स। आई हैव सो मच बिलीव इन माई कार्ड्स। आई एम सो कनेक्टेड टू देम। यही मेरे सब कुछ है, मेरे सब रिश्ते नाते ही हैं। बाकी सबको तो मैंने कट ऑफ करा हुआ है, इतने कुछ खास है नहीं मेरे लाइफ में। तो ये थ्रोट चक्र एक्टिव है आपके पर्सन का। कार्ड्स बता रहे हैं आपको, आपके पर्सन, ये बहुत लोगों से रेजोनेट होगा। एंड बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके पर्सन आपके साथ वो दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं। आपके साथ प्लानिंग्स, आपके साथ चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है, छोटी मोटी एक बातें होती हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी छोटी मोटी बातें होती हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो सब चीज़ें आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करना पसंद करते हैं। थर्ड पार्टी से ये कुछ नहीं छुपाते हैं, इनके बीच में इतना लवी डवी, इतना एक यूनिटी और ये सब चल रहा है, ठीक है। आने वाले समय में ये रिलीज तो होगी थर्ड पार्टी, लेकिन इसको थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। तो मैं रिलीजिंग में नहीं जाऊंगी, मैं समय में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी वी आर टॉकिंग अबाउट करंट एनर्जीज, ठीक है। तो करंट एनर्जी में, करंट सीन में अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का बहुत लवी डवी चल रहा है। मेन एनर्जी, एक वर्ड अगर मैं बोलूँ तो जो मैं बोल चुकी हूँ, अहंकार। इन दोनों को एक दूसरे का बहुत अहंकार है गाइस। थर्ड पार्टी को लगता है आपके पर्सन उसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, उसके रिचुअल्स इतने स्ट्रांग है, उसका ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रांग है, उसका ईश्वर उसके साथ है, उसका ईश्वर आपके पर्सन को उसके हाथों से कहीं निकलने ही नहीं देगा। इतना अहंकार है थर्ड पार्टी को अभी फिलहाल करंट एनर्जी में। चाहे वो अब फैमिली मेंबर हो या बाहर का मेंबर हो, आउटसाइडर हो, कोई भी हो। अगर कोई एडिक्शन या कोई हैबिट भी है जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो वो हैबिट भी बहुत ज़्यादा पक्की हैबिट है। अगर अल्कोहल है, कोई नशा है, सिगरेट स्मोकिंग है, कोई भी ऐसी हैबिट, तो वो इतना पक्का है ना कि अभी उसका छूटने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे करंट एनर्जी में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के। यहाँ पे एक्चुअली इतना थर्ड पार्टी से इतना क्यों जुड़ाव रखा हुआ है कि इनको लगता है कि मैं दिल खोल के सारी बातें थर्ड पार्टी के साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं वो बातें आपके साथ नहीं कर सकते आपके पर्सन। उनको ये लगता है, या उनके मन में ये इस तरह की आपके खिलाफ बातें डाली गई हैं, दैट यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, आप किसी लायक नहीं हैं, वो ही थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेटर है ना। ये चीज़ दिन रात ब्रेन वॉश कर करके, मैनिपुलेट कर करके, और कुछ केसेस में रिचुअल्स कर करके, कोई मैनिफेस्ट करके जल पिलाना एंड ऑल दैट, इस तरह की स्टूपिड चीज़ें कर करके, ठीक है ना। सो हो लेने तो खुश थर्ड पार्टी को, ठीक है। सो ये अभी करंट में है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग एनर्जीज हैं। अब देखते हैं करंट में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहला कार्ड कंट्रोल, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और इसके पीछे देखिए आईज, हमेशा आपके ऊपर नजर बना के रखते हैं, शक करते हैं आपके ऊपर। मे बी ये शक वो नेचुरल वे में भी करते हैं कि उनका खुद का ऐसा स्वभाव है शक करना आपके ऊपर। शायद आपसे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मे बी उनको शक है आपके ऊपर, ठीक है, तो वो आपके ऊपर नजर बना के रखते हैं। या फिर ये थर्ड पार्टी का कोई मैनिपुलेशन है, थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में आपके खिलाफ चीजें भरी हुई हैं, ठीक है ना। सो थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव है गाइस, और मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रांग है उसका। तो इसीलिए आपके पर्सन फिलहाल अभी पूरे थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, पूरे थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, और यहाँ पे आपके ऊपर नजर रख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र आप लोगों का डीएक्टिवेट नजर आ रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में एक जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इंटीमेसी रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम है,
ठीक है, आप लोग एक दूसरे से इतना जुड़ाव, इतना एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मिक्स मैच है, विन और लूज, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। अभी करंट में आपके पर्सन आपके लिए कंफ्यूज है। देखो थर्ड पार्टी के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, थर्ड पार्टी का तो बहुत अहंकार है आपके हस्बैंड को और आपकी वाइफ को या बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको अभी थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा अहंकार है और बिल्कुल श्योर है कि थर्ड पार्टी उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन आपके मैटर में करंट में कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार उनको आप सही लगते हो, कई बार उनको आप गलत लगते हो। कई बार ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं कि आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है और कई बार ऐसे सीन्स बन जाते हैं कि आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये अप एंड डाउन की जो सिचुएशन है, कई बार आपको अच्छा समझते हैं, कई बार बुरा समझते हैं, ये किस लिए आ रही हैं। मून मैजिक, यहाँ पे है कोई इंसान, ये देखिए मून बना हुआ है, ओके। स्प्रेड और विंग्स, इस फोटो को आप गौर से देखिए। यहाँ पे कोई है ऐसा इंसान जो मून मैजिक कर रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में। मून मैजिक आप समझते हैं अमावस्या और पूर्णिमा पे वाटर मैनिफेस्ट करना या कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करना है, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना है जिससे आपके पर्सन, जाहिर है ये थर्ड पार्टी करती है, जाहिर है कि आपके पर्सन आपके पास ना आ पाए। यहाँ पे कोई ना कोई मून मैजिक किया जा रहा है या पास्ट में कोई ना कोई मून मैजिक हुआ है। इस मून मैजिक का इस बेचारी को क्या कर्मा भोगना पड़ेगा इसको खुद ही नहीं पता। ये जो थर्ड पार्टी हर पूर्णिमा में और अमावस्या पे बैठ जाती है ना, चाहे अपने रूम में बैठे, छत पे बैठे, कहीं भी बैठे, ये जो आपके पर्सन को आपके आने से रोक रही है, बहुत भयंकर कर्मा भोगेगी ये। सब कुछ एक साथ होगा इसके साथ, सब कुछ एक साथ होगा। आपके साथ तो टाइम टू टाइम हो रहा है ना, 15-20 दिन में कलेश हो रहा है, महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है। इसके ऊपर जब लाठी पड़ेगी ना ईश्वर की, तो एक साथ पड़ेगी और हर तरफ से पड़ेगी, फिर रोएगी और फिर बैठे ये मून करे, मून मैजिक खुद पे करे। फिर यहाँ पे मून मैजिक्स किए जा रहे हैं, तभी विन और लूज, अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास कभी आपके पर्सन पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। और कुछ केसेस में यहाँ पे कार्मिक इश्यूज भी निकल के आए हैं, ये आपके कार्मिक हैं या आपका कोई पास्ट लाइफ पेंडिंग ऐसा कर्मा है जो धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है। तो ये चक्कर है। अभी करंट में आपके पर्सन आपके लिए कंफ्यूज है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आपसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं, या मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल तोते की तरह आपके आगे पीछे घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी। 50-50 एनर्जीज है, क्योंकि दोनों एनर्जीज आपके सामने निकल के आई हैं। ठीक है, ओके। सो अभी तो फिलहाल थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आपके पर्सन पूरे हैं और आपके लिए कंफ्यूजन की एनर्जी में है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस के मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाले थे, नर्चर का 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। इन एनर्जीज के बाद सिंपली लव, ऑब्जर्व, कार्ड्स गिरते बहुत हैं, चूज योर बैटल्स एंड रेस्ट एंड रिकंसिडर। गाइस यहाँ पे ना जिस डिवाइन से आप जुड़े हुए हैं वो आपको शांत रहने के लिए कह रही हैं, सच में कह रही हूँ। और आप मेरी रीडिंग्स को इतना हल्के में मत लिया कीजिए, प्लीज इस गाइडेंस को फॉलो किया कीजिए। ठीक है, प्लीज इस गाइडेंस को फॉलो किया कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को अपनी कार्ड से बहुत ज्यादा फॉलो करा है, बहुत ज्यादा फॉलो करा है। नर्चर की एनर्जी में सबसे पहले गाइडेंस नर्चर। छोड़ दीजिए कि पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ है, थर्ड पार्टी ने ये करा वो करा, लेट इट बी। वो अपना कर्मा अपने समय पे भोगेंगे, या क्या पता वो अपने पिछले जन्मों का पुण्य कर्मा अभी भोग रहे हैं, उनका घड़ा भी नहीं भरा है। ठीक है, सिंपली लव की एनर्जी में आना। दोनों में यहाँ पे एक एनर्जीज हैं, नर्चर और सिंपली लव। आपको सब कुछ, आपने देखा, ये देखो इसका हाथ सन के पास है। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डिप्रेशन में डालना, ये रीडिंग सुनने के बाद एंजाइटी में आ जाना कि ओहो थर्ड पार्टी से अभी भी बहुत प्यार करता है मेरा पर्सन, कभी आएगा नहीं वापस, नहीं, वो सब बात की बातें हैं। अभी फिलहाल आपको ये समय दिया जा रहा है कि आपको रेस्ट और रिकंसिडर, अपने आप को रेस्ट की एनर्जी में ले जाओ, जितना हो सके अपने माइंड को रेस्ट दो सीरियसली, और जितना हो सके मंत्र जाप साधना में चले जाओ, ईश्वर की शरण में चले जाओ, सच्चा प्यार उनको करो। जितना प्यार आपने अपने पर्सन को किया है, जितना आप उनकी अटेंशन के लिए तड़प रहे हैं ना,
इतना आप ईश्वर के लिए तड़पना शुरू कर दीजिए, भक्ति में चले जाइए, सब कुछ भक्ति में चले जाइए। गाइस, आपका उतर रहे हैं कर्मा, आपके बुरे कर्मा ये सब सहन कर करके, इन सिचुएशंस को बर्दाश्त कर करके आपके बैड कार्मिक अकाउंट से रिलीज हो रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? और जब बैड कार्मिक अकाउंट से रिलीज होते हैं, इतना फेस करके, इतना दुख दर्द लेके, तो उसके बाद क्या आएगा? अंधेरी रात के बाद क्या आएगा? सुबह तो होगी ना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कहने की बातें होती हैं, ये बातें सुन के ना कई बार इतना कुछ लोगों का मूड खराब हो जाता है, जो दिन रात रोते हैं अपने पर्सन के लिए, बेमतलब थर्ड पार्टी के बीच में कलेश हो जाना, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाना। तो कई बार मन में आ जाता है कि यार हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं नसीब। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास लाइफ कर्मास है। और मैं ये भी चीज समझती हूँ कि कई बार ये मन में आता है कि यार ये सब बकवास की चीजें हैं, अगर पास लाइफ कर्मा में हमने कुछ बुरा कर्म करा तो हमें पता क्यों नहीं चलता? ये तो अन्याय है ना ईश्वर का। बट कई बार ये चीजें हैं, अब ये नेचुरल चीजें हैं, इन चीजों को कोई चेंज नहीं कर सकता। पुराना जन्म किसी को क्या पता होगा कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। ये एक दिल को तसल्ली देने वाली बातें होती हैं। इस चीज में मैं भी कई बार थोड़ा भगवान से रुष्ट हो जाती हूँ कि इतना हम फेस करते हैं, इतनी हम परेशानियां फेस करते हैं, आखिर ऐसा कौन सा कर्म है पास्ट लाइफ का भी हमें पता तो चले हमने किया क्या है, बट फिर इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर सिर्फ एक ही आता है, पेशेंस एंड नर्चर। पेशेंस रखो, समय पे सब ठीक हो जाएगा। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं बिल्कुल हार जाते, टूट जाते हैं, तब जाके उनको जस्टिस मिलता है, तब जाके उनको न्याय मिलता है, तब जब उनको उम्मीद ही नहीं रह जाती न्याय की। तो यहाँ पे कई बार मैं भी ऐसे लोगों को देखती हूँ और मुझे होता है कि यार ये तो अन्याय है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, अगले दिन उसको परेशानी मिले तो हमें पता चले ना कि हाँ न्याय होता है, एग्जिस्ट करता है ईश्वर। लेकिन उसके खेल वही जाने, इसका कोई जवाब नहीं है गाइज। अगर आपको कोई भी ऐसे समझाता है ना कि ये कारण है वो कारण है, सच में इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि ये मैं उन लोगों के बिहाफ पे कह रही हूँ जो सच में बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं और सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है अपने रिलेशनशिप्स को लेके, सालों साल से अपने पर्सन के लिए बैठे कि कब ठीक होगा, कब थर्ड पार्टी जाएगी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मुझे कहते हैं मैडम थर्ड पार्टी मरेगी कब निकलेगी हमारी जिंदगी से। लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी को समझ ही नहीं आती कि तुम किसी इंसान को कितना ज्यादा कल्पा रहे हो, तड़पा रहे हो, और तुम अगले जन्म में क्या लेके जाओगे। फिर ये सारा सर्कल घूम के तुम भोगोगे। पर थर्ड पार्टी बहुत ढीठ है, बहुत अहंकारी, बहुत ढीठ होती है। थर्ड पार्टी को इन चीजों का पता नहीं चलता। थर्ड पार्टी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, उसको सिर्फ अपने पर्सन से मतलब है। अब वो पर्सन चाहे उसका बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, उसको सिर्फ अपने पर्सन से मतलब है कि इस बंदे को मैंने अपने हाथ में रखना है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे मुझे पॉजिटिविटी करनी पड़े चाहे नेगेटिविटी करनी पड़े। थर्ड पार्टी को आपसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिर इसको आप एज अ कर्मा ही ले सकते हैं। ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके जीवन में क्यों आई और क्यों ये सब चीजें हो रही। कहीं ना कहीं हमारे कर्म बंधन है जो हमें पूरे करने हैं। तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल आप थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलें, अपने पर्सन के खिलाफ कुछ मत सोचें। आने वाले समय में मैं बता रही हूँ आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को अवेक कीजिए, अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा लीजिए, डिटैच हो जाइए हर एनर्जी से, छोड़िए मत अपने पर्सन को। मैं ये नहीं कह रही आप अपने पर्सन को छोड़ दें, डाइवोर्स ले लें, एक डिटैच हो जाए, थोड़ा सा और चीजों को और सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दें, और रिश्तों को इंपॉर्टेंस दें, अपने करियर में इंपॉर्टेंस दें, अपने आप को किसी चीज में लगाएं, अपने आप का माइंड कहीं और डाइवर्ट करें। ठीक है, अपनी एनर्जी को अपने पर्सन से निकाल दें, छोड़ दें उसको, थर्ड पार्टी की गोद में बैठने दें कि भैया तू बैठ जा, तू रज जा। जब प्रभु का एक डिवाइन टाइम आएगा, अपने आप थर्ड पार्टी की चीजें खुलेंगी और अपने आप आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो सब एक डिवाइन टाइम पे होगा, सब एक डिवाइन टाइम पे होगा। ठीक है, सो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और बिल्कुल नर्चर की एनर्जी में रहिए, बिल्कुल रेस्ट एंड रीजनरेशन की एनर्जी में रहिए और अपने आप को अवेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।